ये लाइव में क्वेश्चन छूट गया था, तो उसी क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, छूट इसलिए गया था कि बच्चे जल्दी करने लगे थे, पूरा अध्याय हुआ था, तो इसीलिए आपको छूट गया था। तो ये क्वेश्चन किताब में ऐसे दे रखा है, ये किताब में क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि x माइनस वाई बराबर 13, और बराबर इधर भी लगा है और ऐसे लिखा है, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, इनका कहने का मतलब यह हुआ कि ये 13 जो है इसके बराबर में भी है और इसके बराबर में भी 13 है। इसी प्रकार हमने देखो ये लिखा पूरा 13 इसके बराबर में लिख लिया और 13 इसके बराबर लिख लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि 13 दोनों के बराबर में है आपका। ठीक है, इतना हो गया आपका। इतना जब हो गया, इसे डाल दो समीकरण नंबर 1, इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। दिख रहा है साफ साफ? अब दिखा? इसे डाल दो समीकरण नंबर 2, ऐसे लिख लो, इसे डार्क मार्कर से थोड़ा अच्छा दिखता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको x y के मान पूछे गए हैं, तो ऐसे तो x y के मान निकलेंगे नहीं, फिर कैसे निकलेंगे? तो देखो बोर्ड की तरफ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को अगर ऐसे लिख लें तो क्या दिक्कत है? ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? क्यों लिख लें पूछो? अगर आप रूट एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स ही तो आएगा, रूट वाई का गुणा करेंगे तो वाई तो आएगा बराबर 13। कहने का मतलब प्राप्त तो आपको यही होगा, हो जाएगा। इसलिए इसे हमने इस समीकरण 1 को इस रूप में लिख लिया। और आपको पता है कि रूट एक्स का गुणा होगा एक्स ही आएगा, रूट वाई का गुणा होगा वाई आएगा। ठीक, तो यही हुआ कि समीकरण 1 को आपने इस रूप में लिख लिया। कोई दिक्कत आई? अब यहां पे दिया गया एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13 है, इसकी जगह पे लिख दें, इसकी जगह पे 13 लिख दें, इसकी जगह पे देखो इसका मान कितना है 13 है, तो इसकी जगह पे 13 लिख दिया। अब 13 ये कहां जाएगा? 5 में जाएगा बट्टे में, तो बट्टे में ले आओ, तो 13 एकन 13, इसे सम डाल दो समीकरण नंबर 3। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो कि हल कर दो। ठीक है, किसे हल कर दो? इसे और इसे जोड़ दो, समीकरण 2 और समीकरण 3 को। समीकरण 2 व समीकरण 3, ठीक दिख रहा है? ठीक, 3 को इधर लिखे थे, चलो जोड़ने पर समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम जोड़े दे रहे। कैसे जोड़ रहे देखो, ये लिखा है समीकरण 2, ये लिखा समीकरण नंबर 3, ये लिखा 3। ठीक है, और ये लिख लिया तीसरा, ये लिख लिया दूसरा, दोनों को जोड़ो तो ये कट जाएगा। एक ये रूट एक्स है, एक ये है, तो 2 रूट एक्स हो जाएगा।
और बराबर में कितना हो जाएगा 14। अच्छा अब क्या करो, ये 2 वाला कहाँ जाएगा, अपान में, तो इसके बराबर क्या निकला 7 दूनी 14। ये 2 आप अपान में ले गए तो 14 हो गया। आपसे किसका मान पूछा था, आपसे x का मान पूछा था, रूट x का थोड़ी ना पूछा था। तो आप क्या लिखोगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे, जैसे ठीक, और ये बराबर लगा है तो आप पता है रूट एक्स का गुणा करो x ही आएगा, और 7 का 7 में गुणा करोगे 49 हो जाएगा, आपका x का मान आ गया। आपका y का मान नहीं आया तो कैसे लिखोगे आप, x का मान समीकरण कहीं पे रख दो, इसमें रख दो, एक में सरल पड़ेगा, तो हिंदी लिखना है इसके नीचे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। एक लिख लो समीकरण, 13 दिया गया, 13 लिख लो। एक x का मान कितना है 7, 1 मिनट सॉरी, 7 का 7 में गुणा करोगे 49 आएगा, ठीक। x का मान कितना है 49, y को ऐसे लिख लो, ये 13 को ऐसे लिख लो, ठीक। 49 को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, आप इससे घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा 36 बचेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 36 आ गया। सवाल टफ थोड़ी ना होता है, कौन सा सवाल टफ है आप हमें बताइएगा। केवल यहाँ पे इसमें हमने किया है, जो भी किया परिवर्तन किया समीकरण 1 से, इसे 2 बार लिख लिया, रूट एक्स माइनस रूट वाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और आपको पता है गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो ये आपका, इसका मान आपको 13 दे रखा था, 13 लिख लिया, ये 13 अपान लिया है, तो जो अगला समीकरण बनेगा आपका वो तीसरा ही तो समीकरण बनेगा। समीकरण 3 और 2 को आप जोड़ दीजिएगा, तो देखो यहाँ पे जोड़ दिया, आपको ये 2 हो गया, ये 2 कहाँ गया अपान में, 7 दूनी 14, 7 हो गया। लेकिन आपसे मान रूट एक्स का थोड़ी ना पूछा था, तो आपसे तो एक्स का मान पूछा गया था, तो क्या करो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इधर वाले का तो रूट हट जाएगा, एक्स आ गया, इधर का 7 में 7 करोगे 49 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला मान यहाँ पे रख दो, ठीक, तो यहाँ पे रख दिया हमने, आप उधर ले गए तो माइनस का हो गया, घटाओगे तो माइनस बचेगा, माइनस का भाग दे दो, तो माइनस पे तो बाई बराबर कितना आ गया 36, बस आपका हो गया पूरा सवाल। अगला शाम को आपको पूरा अध्याय पढ़ाएंगे, 3V पढ़ाई थी हमने, 3C पूरी खत्म करेंगे आज शाम को, ठीक है। 7 बजे से हम लाइव आएंगे, और जब तक पूरा अध्याय खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।